हेलो एंड वेलकम टू रॉ एट फुटबॉल। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद प्रीमियर लीग एंड बाकी सारी लीग्स रिज्यूम हो चुकी है। काफ़ी कुछ हुआ है। इन 2 हफ्तों के बीच में काफ़ी प्लेयर्स गए हैं या फिर ट्रांसफ़र इन आउट हुए हैं बाकी टीमों में। हमारी टीम में भी मेजर चेंज हुआ है। आंद्रे ओनाना हमारे क्यूटी पाए जा चुके हैं ट्रांसबोर टर्की में लोन पे। एंड उसी के साथ बाकी जो भी बॉम्ब स्क्वाड थी वो ऑलमोस्ट सब निकाल दी है और अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स में जिनको जहां जाना था या जहां जा पा रहे थे वहां जा चुके हैं। सो अभी पूरा फोकस लीग में है, प्रीमियर लीग में है सारा फोकस। कारबाओ से हम ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, हमारे पास बस एफए कप और प्रीमियर लीग ही बचा है कॉन्टेस्ट करने के लिए। एंड सारा फोकस उसी में रहेगा इसके वजह से, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड स्क्वाड अब जो चाहिए थी वो है, जित मतलब ऑब्वियसली एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए था, वो नहीं हो पाया। एंड इसी के साथ ओनाना का रिप्लेसमेंट लेमन्स भी आ गया एंटवर्प से फाइनली। तो वो कैसा खेलेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे पहला चैलेंज हमारा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद है मैनचेस्टर डार्बी, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हम खेलने वाले हैं। एतिहाद स्टेडियम में खेलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बहुत टफ मैच होने वाला है ये। क्या होगा, क्योंकि इंजरीज भी हो चुकी हैं और उनके टीम में भी इंजरीज है, दोनों टीम में काफी इंजरीज है। तो एक अलग लाइनअप खेलने के लिए मतलब हमको दिखाई देगी खेलते हुए। तो क्या है सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजरीज की, क्योंकि मथेस कूनिया के पहले ही इंजरी हो चुकी थी। एंड ये बस एक देखना था कि कितनी लंबी इंजरी है होगी या कितनी मतलब सीवियर इंजरी है। एंड पता लगा अभी कि अभी इस मैच के लिए तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं है। शायद 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट रेस्ट और करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हफ्ते ऑलरेडी कर चुका है इंटरनेशनल ब्रेक में। ब्राजील के साथ नहीं गया था मथेस कूनिया। इसी बीच मेसन माउंट की भी इंजरी हो गई है। तो मतलब वो तो खैर अब ऑब्वियस है, मेसन माउंट को इंजरी ना होना तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि एक ही पोजीशन के दोनों प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं इस टाइम पे। एंड यहाँ पे हमको फिर अपनी फॉर्मेशन में तो नहीं, बट पर्सनल में हमको चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। एंड डिएगो डेलो भी इंजर्ड है, वो पोर्चुगल के साथ इंजर्ड हो गया। बट उसकी इंजरी इतना कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि उस पोजीशन में हमारे पास काफी प्लेयर हैं, उससे बेटर प्लेयर हैं। एंड माजारोई के आने के बाद और डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिल चुकी है एंड क्वालिटी मिल चुकी है, तो वो वाली इंजरी हमारे लिए ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। बट मेसन माउंट एंड मथेस कूनिया की इंजरी बहुत मतलब एक सेटबैक है, क्योंकि कूनिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था लगातार। एंड उसका ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट मैच में उसका गोल आने ही वाला है, आने वाला है। एंड शायद सिटी के अगेंस्ट गोल आ जाता। एंड वहीं पे माउंट भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था और एक बहुत अच्छी सब्स्टिट्यूट हो सकता था इस मैच में। बट दोनों ही इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे यूनाइटेड के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हम किस 11 के साथ खेलने वाले हैं इसमें अगेंस्ट मैन सिटी। एंड अगर मैं अपनी प्रेफर्ड लाइनअप बताऊं, क्योंकि देखो गोलकीपिंग पोजीशन पे तो क्लियर कर दिया है अमोरिम ने कि बेयंदीर ही खेलेगा, लेमेंस नहीं खेलेगा पहला मैच। उसके लिए मतलब जो पहला मैच हो सकता था बेयंदीर ही खेलेगा गोल पे, तो वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग न्यूज है मेरे लिए पर्सनली। तो हम 3 एट द बैक खेलने वाले हैं। लेनी यूरो उसका पार्ट होगा, डिलेट उसका पार्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली, एंड ल्यूक शॉ उसका पार्ट होगा। तो ये 3 हम खेल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे मजरोई भी दिख सकता है किसी तीनों में से किसी की जगह। तो ये डिफेंस तो हमारा सॉर्टेड है। चेंज शायद मिडफील्ड में हमको मिल सकता है। एंड मैं जो 4 हम खेलने वाले हैं मिडफील्ड का पार्ट 3-4-2-1। तो उस 4 में ऑब्वियसली एक डोरगू होगा जो लेफ्ट विंग बैक होगा हमारा। राइट में हमारा अमाद विंग बैक होगा मिड। और जो हमारे पिवट में जो बंदे होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मतलब कि वो कौन होगा। मैं पर्सनली चाहता हूं कि कोबी मेनो और कैसेमीरो ये दोनों खेले इस मैच में। हमारे पिवट में ये दोनों होने चाहिए, डिफेंसिव मिडफील्डर्स ये होने चाहिए। एंड अप टॉप आपको 2 इन्वर्टेड विंगर्स में ब्रूनो फर्नांडिस और एम्बोएमो ये दोनों मुझे चाहिए कि ये दोनों खेले। एंड अप टॉप आपको बेंजामिन सेस्को खिला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हाइट प्रोवाइड करता है, फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है। एंड सिटी का डिफेंस इस टाइम पे स्टैग्ड नहीं है, उनके खुद की इंजरीज हैं, तो उसका हम फायदा उठा सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि हम एथिहाड में खेल रहे हैं,
तो उनके अटैक्स लगातार आएंगे। उनके पास मिडफील्डर्स है जो सेंट्रली बॉल ड्राइव करते हैं। राइंडर्स उनके पास आ गया है जो गोल निकाल सकता है मिडफील्ड से। तो हमको मिडफील्ड में मतलब 2 डिफेंसिव मिडफील्डर या फिर जो ब्रूनो को सपोर्ट कर सके या फिर एम्बोएमो को सपोर्ट कर सके या फिर हमारी बैक लाइन को बेसिकली सपोर्ट कर सके, तो ऐसे मिडफील्डर्स हमें चाहिए। एंड ब्रूनो को इसी के साथ थोड़ी और फ्रीडम मिल जाएगी तो हम काउंटर में बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड क्रिएटिविटी आगे दिख सकती है और बेंजामिन सेस्को को फीड किया जा सकता है उस तरीके से। और इसी के साथ हम डिफेंस में अपनी सॉलिड अपनी डिफेंस लाइन एंड मिडफील्ड लाइन भी रख सकते हैं साथ में। तो मुझे लगता है ये वाला जो मैंने बताई है 11, ये परफेक्ट हो सकती है अगेंस्ट मैन सिटी। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मैन सिटी के खेमे में भी बहुत इंजरी हो रखी है। एट नूरी नहीं है वहां पे, जॉन स्टोन्स का कुछ पता नहीं है खेलेगा नहीं खेलेगा, उनका मरमूश इंजर्ड हो चुका है, चरकी इंजर्ड हो चुका है, उनका सवीनियो पहले से इंजर्ड है। तो इनके भी इंजरी कंसर्न्स हैं एंड उस चीज़ का हमको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सकता है अगर हम उस तरीके से खेलें, क्योंकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट हमने फिर भी रिजल्ट निकाले हैं। छोटी टीम के अगेंस्ट ही हम ज़्यादा मार खाते हैं। एंड सिटी के अगेंस्ट हमने मतलब निकाल रखी है परफॉर्मेंसेज। लास्ट ईयर भी हम जीते थे। हम कर सकते हैं इस मैच में भी, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप देखो सिटी भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो भी डेस्परेट होगी 3 पॉइंट्स के लिए। तो बस हमको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। डिफेंसिवली हमको बहुत सॉलिड रहना है एंड काउंटर पे हमें अच्छे चांसेस क्रिएट करने हैं। नॉट ओनली इन काउंटर्स, हम अपने पास जब बॉल है तब भी बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। बट काउंटर एक ऐसी है कि हमें मौका मिलेगा, क्योंकि सिटी मौका देती है टीम्स को काउंटर पे अटैक करने का और उनके डिफेंस इतना अच्छा नहीं है। सेम चीज़ का फ़ायदा ब्राइटन ने लास्ट मैच वीक में उठाया था और हमको भी उठाना है। एंड इसीलिए ये वाली जो मैंने 11 बताई है, इसके साथ मुझे लगता है अगर हम जाते हैं तो हम डिफेंस और अटैक का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना के जा सकते हैं और 3 पॉइंट निकाल सकते हैं इस मैच से, जो कि बहुत क्रूशल होंगे। क्योंकि हमारा ये वाला मैच भी बहुत टफ होने वाला है एंड देन अगला हमारे चेल्सी के साथ है तो वो भी बहुत टफ होगा। तो अगर हम स्मार्टली इस चीज़ को टैकल करें तो मुझे लगता है हम निकाल सकते हैं विद द इंजरीज जो भी हमारे क्लब के अराउंड हैं इस टाइम पे। तो वो चीज़ है, देखते हैं क्या होगा। मतलब मुझे लगता है कि इस 11 के साथ हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैसेमीरो की जगह उगारते खेलना चाहिए या फिर हमको ब्रूनो को ही उस पोजीशन में खिलाना चाहिए एंड हम आगे एम्बोएमो अमाद को खिलाएं या फिर जर्कजी को खिलाएं। तो जो भी कॉम्बिनेशंस हैं आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए एंड क्या रिजल्ट होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस मैच में, वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लाइव जाएंगे डेफिनेटली, इस मैच को लाइव कवर करेंगे, तो लाइव का भी आप पार्ट बनना इसी चैनल पे raw@football। एंड बस देखते रहिए, सपोर्ट बनाते रहिए। ऐसे ही और वीडियोस हम बनाएंगे। चैंपियंस लीग आएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो ये तो लास्ट मैच होगा इस गेम वीक का, बट देन उसके बाद चैंपियंस लीग है तो वो भी हम कवर करेंगे। बट इट्स मैनचेस्टर डर्बी एंड वी विल बी देयर। थैंक यू।